टू माय चैनल में दीपक चौरसिया आपका एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं संविधान निर्माण, लेकिन हमारे दिमाग में ये भी प्रश्न उठता है बराबर कि भाई संविधान हमारे लिए क्यों आवश्यक है, संविधान हमारे देश के लिए क्यों आवश्यक है, भारत में संविधान बनाना क्यों अनिवार्य हो गया, या किसी भी देश के लिए संविधान होना क्यों जरूरी है। जैसे लोग हम जानते हैं कि किसी भी देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं, जैसे किसी भी देश में कई प्रकार के धर्म रहते हैं, कई प्रकार की विचारधाराएं रहती हैं, कई प्रकार के लोग इस तरीके से होते हैं, कोई धनी वर्ग है तो कोई निर्धन वर्ग है। तो हमें इनको एकजुट चलाने के लिए किसी न किसी नियम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, धनी वर्ग है, उच्च विचार के लोग हैं, बड़े लोग हैं, कम निर्धन लोग हैं, तो कई प्रकार के लोग इसी समाज में हैं। और पूरे समाज को चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक नियम की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे नियम की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे बुनियाद की आवश्यकता पड़ती है जिससे हमारा देश सुचारू रूप से चल सके। तो हम देखते हैं कि इसी समाज को चलाने के लिए सभी देश में एक नियम, एक कानून बनाने की जरूरत पड़ी। ऐसे हमारे भारत में भी जरूरत पड़ी और संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन इससे पहले, संविधान निर्माण के पहले क्या घटनाएं हुई, उसे हम थोड़ा से हिस्ट्री से जोड़ से समझते हैं। इसमें हुआ क्या, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1939-40 के बाद 42 तक के दौरान ब्रिटेन में एक सरकार थी। उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सरकार वहां पे अपनी सरकार बनाई, जिसमें वहां की सरकार थी क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली ने भारत की समस्याओं को समझा और उनको भारत को आश्वासन दिया कि हम आपके देश को आज़ाद कराएंगे और एक नए कानून, एक संविधान निर्माण के लिए हम विचार करेंगे। इसके लिए उन्होंने 1946 में एक मिशन भेजा जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। हुआ क्या, आइए ब्लैक बोर्ड पे हम देखते हैं कि लेबर पार्टी की सरकार बनी। इसमें क्लेमेंट एटली थे, पूरा नाम इनका है क्लीमेंट एटली। क्लेमेंट एटली आप नोट कर सकते हैं पॉइंटेड कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी, या उस समय कौन सरकार में थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लीमेंट एटली उसके पीएम थे। अब इन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन को 1946 में भारत भेजा। क्वेश्चन आता है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में, आप नोट कर सकते हैं। इस मिशन में 3 लोग आए जिनका नाम है पैथिक लॉरेंस, नोट कर सकते हैं, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों ब्रिटेन के ही थे, जिसमें से पैथिक लॉरेंस को इस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो आप कह सकते हैं पैथिक लॉरेंस। आगे की अगर हम बात करें, जब कैबिनेट मिशन भारत आया उसके बाद हुआ क्या, यहां पर उस समय किसकी सरकार थी, कोई सरकार ही नहीं था। 2 पार्टियां रन कर रही थी। कौन कौन सी पार्टियां रन कर रही थी, एक कांग्रेस की, दूसरी मुस्लिम लीग। दूसरी क्या थी, मुस्लिम लीग। यही 2 पार्टियां यहां थी। अब दिक्कत क्या हुआ कि मुस्लिम लीग क्या कहती थी कि मुझे अपना
मतलब पाकिस्तान की मांग कर रही थी कि हम देश का बंटवारा हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ के प्रतिनिधि कांग्रेस लोग चाहते थे कि देश का बंटवारा ना हो। इस मुस्लिम लीग में मुख्य रूप से कई सदस्य थे, लेकिन मुख्य रूप से एक नाम आप सुनते होंगे जिनका नाम था जिन्ना, और एक थे लियाकत अली। लियाकत अली ये सब अड़ गए कि नहीं, मुझे पाकिस्तान चाहिए ही चाहिए। इनको पाकिस्तान चाहिए था, देश का बंटवारा टुकड़ा होना था, तो इन्होंने पाकिस्तान की मांग की। कैबिनेट मिशन की बाद वहां से एक व्यक्ति आए जिनका नाम था माउंट बेटन। क्या नाम था? माउंट बेटन। 1947 में आए, वहीं के व्यक्ति थे। तो माउंट बेटन ने क्या किया कि जब इतना ज्यादा इन लोग अड़ गए कि ठीक है बंटवारा कर दो देश का, भारत और पाकिस्तान दो देश हो जाएंगे। माउंट बेटन योजना के तहत क्वेश्चन आता है कि भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो आप कह सकते हैं माउंट बेटन योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ। इसमें भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए गए। अब ये जो दो देश बनाए गए, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। उस समय भारत के जो पीएम बनाए गए, फिर चुनाव हुआ। अभी हमारा संविधान नहीं शुरू हुआ है, अभी केवल बातें चल रही हैं। देश हमारा 1947 में आजाद हुआ। जो हमारे यहाँ के फिर पीएम बनाए गए, जवाहरलाल नेहरू जी। और गवर्नर कौन बनाया गया पूछता है? माउंट बेटन। ये गवर्नर बनाए गए। और पाकिस्तान में भी कौन बनाया गया? यहां पे जिन्ना को गवर्नर बना दिया गया और लियाकत अली को पीएम बना दिया गया। देश आजाद हो गया। जिन्ना गवर्नर बन गए, लियाकत अली पीएम बन गए। हमारे यहां जवाहरलाल नेहरू पीएम बन गए, गवर्नर माउंट बेटन बन गए। अब हुआ क्या आगे? यहां तक तो हमारा हुआ, देश आजादी हो रहा है अभी। अब संविधान निर्माण के लिए इन लोग सोच रहे हैं कि संविधान का निर्माण कैसे किया जाए। स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि संविधान के निर्माण में जब कैबिनेट मिशन अपनी राय दिए, माउंट बेटन ने क्या किया कि देश को डिवाइड कर दिया, भारत पाकिस्तान हो गए। भारत के पीएम बन गए जवाहरलाल नेहरू और यहाँ के गवर्नर बन गए माउंट बेटन, और पाकिस्तान के जो जिन्ना जी थे वो बन गए वहाँ के गवर्नर, और लियाकत अली क्या बन गए? वहाँ के पीएम बन गए। इसके बाद भारत में संविधान निर्माण की कार्यक्रम अब बातें चलती रही बीच में। इसमें कई वाचन हुए थे, कई तीन बार बैठकें हुई थी, लगभग 1 साल तक बहस चली, बातचीत चला। इस पे 7 लोग का सदस्य बनाया गया। संविधान निर्माण में एक टीम गठित की गई, जिसमें 7 लोग थे, आइए इन 7 लोग के प्रश्न बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको हम याद करते हैं, ट्रिक से याद करेंगे, ये तुरंत याद हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य 7 लोग थे। पहले हैं भीमराव अम्बेडकर जी। तो भीमराव अम्बेडकर को सब लोग जानते ही हैं। अब भीमराव अम्बेडकर क्या थे? अध्यक्ष थे। संविधान सभा सदस्य के क्या थे? अध्यक्ष थे।
आप ये भी जानते होंगे, क्वेश्चन पूछता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। तो भीमराव अंबेडकर जो थे ये अस्थायी सदस्य थे। इसके बाद नेक्स्ट है एन.जी. स्वामी अयंगर। एन.जी. स्वामी अयंगर आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरे हुए। चौथे के.एम. मुंशी। पांचवें हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठवें हैं एन. माधव राव। सातवें हैं डी.पी. खेतान। अगर हम डी.पी. खेतान की बात करें कि इनको सदस्य में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हीं के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी जी आए थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि टी.टी. कृष्णामाचारी जी किसके स्थान पर संविधान सभा सदस्य में शामिल हुए थे? तो आप बता सकते हैं डी.पी. खेतान के स्थान पर। तो आप याद कैसे करेंगे? याद करने के तरीके, अंबेडकर को आप जान ही रहे हैं। कभी भी एक ट्रिक मैं आप बता रहा हूँ, किसी भी जैसे आप करंट पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो किसी व्यक्ति का नाम कितना भी बड़ा हो, लेकिन उसके लास्ट वाला अगर या तो नाम पूरा रखेगा या तो लास्ट का नाम रखता है, आगे का नाम छोड़ दिया जाता है। तो आप शॉर्टकट आ सकते हैं, अगर पूरा नाम रखेगा तब भी आएगा और शॉर्टकट नाम रखेगा तब भी आएगा। तो इसे हम याद करेंगे अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, माधवराव, खेतान। अयंगर, अय्यर, माधवराव, सादुल्ला, खेतान। खेतान के स्थान पे कौन आया था? टी.टी. कृष्णामाचारी। बस ये संविधान सभा के सदस्य हुए थे। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ जितने पॉइंट लिखे गए हैं सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार, और इसको हम समझा ही रहा हूँ, पहले समझ लीजिए। पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। लिख सकते हैं आप, दिल्ली के काउंसिल चैम्बर में। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें क्या हुआ? इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए और बाद में फिर इनको हटा अस्थायी अध्यक्ष भीमराव बी.आर. अंबेडकर को बना दिया गया। इस संविधान सभा में पूछता है कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? तो आप बता सकते हैं 389, 389 सदस्य थे। तो आए कहाँ से थे? आप एक चीज जानते होंगे, इसमें कई पार्ट बटे हुए थे। 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से आए हुए थे, 292। 93 देसी रियासत हमारे भारत में पहले क्या थी? रियासतें थी, बहुत बड़ी बड़ी रियासतें थी। जैसा कि आप जानते होंगे हैदराबाद की जो रियासतें हैं, वहाँ की रियासत को विलय करने के लिए भारत सरकार को पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा था, ठीक है। तो वही सारी समस्याएं आई हुई थी। यहाँ जम्मू कश्मीर में वो भी अब नहीं विलय कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया और अटैक करने के बाद जब वो संभाल नहीं पाए तो क्या हुआ? बोले सर आइए हम विलय करते हैं। विलय किए, तब भी वहाँ पे धारा 370 वो सब आर्टिकल बनाए गए जो भी आज की समस्याएं व्याप्त हुई हैं। इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक समझते हैं। तो 93 देसी रियासत थी और 4 कमिश्नरी थे। तीनों को जोड़ के 389 सदस्य आपके संविधान सभा में शामिल हैं। संविधान सभा में पूछता है कितने वाचन हुए थे? कितने वाचन हुए थे? वाचन क्या होता है कि एक टाइम पीरियड से लेकर के एक टाइम पीरियड तक को एक वाचन कहा जाता है। मतलब बैठक हुई 1 महीने 2 महीने तक कंटिन्यू, उसके बाद बंद कर दिया गया, उसके बाद फिर एक डेट रखा गया, उस डेट से उस डेट तक चला गया, दूसरा वाचन हुआ, इस डेट से इस डेट तक चला हुआ, तीसरा वाचन हुआ। तो ऐसे ऐसे 3 वाचन हुए थे। कितने दिन बहस हुई थी? आप बता सकते हैं 114 दिन बहस हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था पूरे संविधान को तैयार होने में, ठीक। 2 साल 11 माह 18 दिन पूरे संविधान को तैयार होने में लगा था। मूल रूप से
मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को स्वीकृत किया गया था। आप डेट नोट सकते हैं, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और अगर पूर्ण रूप से पूछता है तो 1950 में हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? स्वीकृत तो 49 में हो गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, कुछ पॉइंट हम और देखते हैं। ठीक है, जब हमारा संविधान बना तो इसमें कितने आर्टिकल थे? क्या पूछता है? आर्टिकल, कितने आर्टिकल? आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, तो 395। लेकिन अगर वर्तमान की हम बात करें तो लगभग ये 450 हो जाएगा। मूल, अगर क्वेश्चन पूछता है आपके मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, कितने अनुच्छेद थे, तो आप बता सकते हैं 395। इसे में का खा गा घा ऐड करके 450 लगभग पहुंच चुका है। 395 आर्टिकल। अनुसूची 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। और भाग 22 थे। अब इसमें बदलाव क्या किया गया है? अनुच्छेद 395 मूल ही है, भाग 22 ही है, लेकिन अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। तो अगर पूछता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो 8। वर्तमान में पूछता है तो कितना है? 12। ये हमारी हो गया आर्टिकल, अनुसूची और भाग। ठीक है, एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा कि संविधान सभा में 389 सदस्य में देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतें संविधान सभा में शामिल हुई थी कि हाँ संविधान को बनाया जाए, लेकिन उसमें एक ऐसी रियासत थी जो शामिल नहीं हुई थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में कौन सी ऐसी रियासत थी जो शामिल नहीं हुआ था? तो हैदराबाद। कहाँ के? हैदराबाद की रियासत है जो कि शामिल नहीं हुआ। हैदराबाद रियासत शामिल नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसमें जो हमारा ये हुआ था, चुनाव हुआ था, मतलब जब हमारी सरकार बनी, माउंटबेटन योजना के तहत सरकार बनी थी, उस सरकार में जो ये भीमराव अंबेडकर जी हैं कहाँ से चुने गए थे? तो ये बंगाल से चुने गए थे। कहाँ से चुने गए थे? बंगाल। मतलब चुनाव के दौरान, देश आज़ाद के दौरान जो चुनाव हुआ था उसमें बंगाल से चुने गए थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, कैसा रहा हमारा ये टॉपिक हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं, नए व्यूअर हैं, इसे आप पूरा देखिए वीडियो, और लोगों को सब्सक्राइब कराइए और शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। तो थैंक यू, नमस्कार।